बचपन में जब आप मेरी तलवार पर धार देते थे, अक्सर सोचता था कि ये मेरा काम है, तो आप मुझे क्यों नहीं करने देते। बाद में समझ आया कि तलवार चला तो कोई भी सकता है, लेकिन उसमें धार हर कोई नहीं दे सकता। और अगर ये मुंज तलवार है तो आप इसकी धार हैं गुरुदेव, और अगर आप यूं कमजोर पड़ जाएंगे तो कभी हो तुम, शब्द हैं तुम्हारे पास, बातें बना सकते हो। ये कलारी कौन है? एक सेनाध्यक्ष, और एक सेनाध्यक्ष का पृथ्वी वल्लभ से क्या रिश्ता हो सकता है? कोई रिश्ता नहीं। अगर रिश्ता है तो जो सेना नायक का युवराज के साथ होता, बस। क्यों किया तूने ये पृथ्वी? क्यों किया? है, बहुत कारण है, और भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले रिश्ता। आपका और मेरा रिश्ता क्या है? आप मेरे गुरु हैं, मेरी वो कसौटी हैं आप, जिसके आधार पर मैं अपने जीवन का हर फैसला लेता हूं। और अगर आज मैं ये नगर, ये मालवा छोड़कर जा सकता हूं तो केवल इसलिए क्योंकि आप यहां मौजूद हैं। मालवा सुरक्षित है आपकी निगरानी में। क्या जवाब दूंगा मैं मालवा के लोगों को? तुम्हारी सेना को कैसे समझाऊंगा मैं? समझना केवल आपको है, और विश्वास रखना है मुझ पर, कि जब भी मालवा पर कोई संकट आएगा तो आपका ये पुत्र सीना तान के आपके साथ खड़ा होगा। ओ चंदन पुत्र, कितने वर्षों बाद सुना है आपके मुख से ये शब्द। आज्ञा दीजिए। तुम हमेशा मुझे निरुत्तर कर देते हो, लेकिन कलारी अब तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम बहुत जल्द लौट के आओगे पृथ्वी, बहुत जल्द। इस विश्वास की कोई खास वजह गुरुदेव? तुम मालवा से हमेशा के लिए जा सकते हो पृथ्वी, लेकिन मालवा की विडंबना यह है कि वो तुम्हारे बगैर अधिक दिन अकेला नहीं रह सकता। क्या हुआ सुलोचना?
पृथ्वी वल्लभ की तलवार है। इसका क्या करना है? ये हमारी सफलता और मालवा के विध्वंस का प्रतीक है। हमारे शत्रु की पराजय का प्रमाण है ये। और जब तक हम मालवा का विनाश नहीं कर देते, तब तक ये हमारे पास ही रहेगी और हमें स्मरण दिलाती रहेगी कि अभी हमारा मालवा से प्रतिशोध शेष है। क्या हुआ सुलोचना? हमने पूछा क्या बात है सुलोचना? क्यों लिया ऐसा निर्णय? विकर्षण, सत्ता और राजनीति के प्रति मेरा विकर्षण पिताजी। ये राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा, अधिकार, ये सब मुझे बोझ लगते हैं। मेरे भाई की मेरे प्रति जो नफरत है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही कारण है कि उसे ऐसा लगता है कि मैं राजा बनना चाहता हूं, लेकिन सत्य ये है कि मुझे मालवा से कुछ नहीं चाहिए पिताजी। माना कि मालवा से तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मालवा के भविष्य के लिए मालवा को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है पृथ्वी। लेकिन यही जरूरत वो कारण है पिताजी, यही वो कारण है जिसके वजह से मेरा भाई मुझसे नफरत करता है। मालवा का आज अच्छा है, वर्तमान अच्छा है, तो भविष्य भी अच्छा ही होगा पिताजी। लेकिन मेरा भविष्य उस घास के मैदान में ही है। मुझे जाने दीजिए पिताजी, मुझे जाने दीजिए। पृथ्वी, मुझे जाने दीजिए। पृथ्वी, जाने दीजिए इसे, सही कह रहा है वो। सिंधु की नफरत को कम करने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। जब उसके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा और उसकी नफरत कम हो जाएगी, तो पृथ्वी वापस आ जाएगा ना, है ना पृथ्वी? नफरत होती तो बात दूसरी थी महारानी। सिंधु को सत्ता का लोभ है जो आसानी से नहीं जाता। हो सकता है पिताजी कि सिंधु के सामर्थ्य को समझने में हमसे ही कोई चूक हो रही हो। संभालने दीजिए उसे सत्ता का कार्यभार, बनने दीजिए राजा। हो सकता है वो एक अच्छा राजा बन के दिखाए। हो सकता है कि मालवा की रक्षा की वो सारी संभावनाएं हो उसमें जो शायद हमें नहीं दिखाई दे रही। तुम्हारी बात तर्कसंगत तो लगती है, लेकिन हमारा मन किसी भी तर्क से संतुष्ट नहीं हो रहा है। तुम्हारी बात स्वीकार करते हुए हम याद दिलाना चाहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए जा रहे हो। कल्लारी ने समय मांगा है। अगर तुम्हारा अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो तुम्हें लौटना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। आज्ञा मां।
हम मान्य खेट के महाराज को ये बताना चाहते हैं कि सिंहदंत की हत्या करने में हम असफल रहे। लेकिन मालवा को क्षति पहुंचाने में हम कामयाब रहे। ऐसी क्षति जिसने मालवा को बुरी तरह से कमजोर कर दिया है, उसकी सैन्य शक्ति को तोड़ दिया है। महाराज तैलप, हम चाहते हैं कि आप दक्षिण के अन्य राज्यों के सैनिकों को इकट्ठा कर मालवा पर हमला करें। इस समय वो कमजोर हैं और उन्हें पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आप युद्ध के लिए जल्द से जल्द प्रस्थान करेंगे। भिलमराज, मान्य खेट आपके सहयोग के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। हमारी तलवार की धार मांडेखेट के दुश्मनों के लिए हमेशा तैयार रहेगी। अब अगर आप दोनों की युद्ध और तलवार की बातें हो गई हो तो क्या हम मृणाल बुआ से कुछ कह सकते हैं? क्या कहना चाहती हैं आप? क्यों ना हम मृणाल बुआ के आने की खुशी में राज्यों में एक उत्सव का आयोजन करें? और सभी को इस खुशी में शामिल होने का मौका दें। तुम्हारी इच्छा पूरी करना हमारा दायित्व बनता जा रहा है विलास। हम तुम्हें उत्सव की न सिर्फ अनुमति देते हैं बल्कि तुम्हें उसका संयोजक भी बनाते हैं। पृथ्वी महाराज की जय! पृथ्वी महाराज की जय! पृथ्वी महाराज की जय! पृथ्वी महाराज की जय! जानता हूं आप सभी नहीं चाहते कि मैं जाऊं, लेकिन महाराज द्वारा लिया गया फैसला न्याय और प्रमाण के आधार पर लिया गया है और जिसमें मैं दोषी पाया गया हूं। मुझे रोककर आप सभी राजाज्ञा का अपमान करेंगे। आपका पृथ्वी आज ये नगर छोड़कर अवश्य जा रहा है, लेकिन जब भी आपको, महाराज को, मालवा को पृथ्वी की आवश्यकता होगी तो आप सभी पृथ्वी को निस्संदेह आप सभी के समक्ष खड़ा पाएंगे। हमारे लिए क्या आदेश है सेना प्रमुख? अब हम क्या करें? आपके आदेश और स्नेह की हमें आदत सी पड़ चुकी है। मैं अब आप सबका सेना प्रमुख नहीं, लेकिन अब भी मेरा संदेश वही है कि ये धरती, ये आकाश, ये मिट्टी, ये सब तुम्हारा है। कोई इसे तुमसे छीनने ना पाए। लेकिन किसी और की धरती पर कब्जा करने से पहले ये अवश्य सोचना, वो धरती तुम्हारी नहीं है। मालवा की संस्कृति विरोध की नहीं, सहयोग की संस्कृति है। हम पहले बार भले ही ना करें, लेकिन चेतावनी देने के बाद भी अगर दुश्मन ना माने तब उसे क्षमा करना मूर्खता है, और तब उसका समूल विनाश करना तुम सबका सर्वोपरि धर्म। पृथ्वी महाराज की जय! पृथ्वी महाराज की जय! पृथ्वी महाराज की जय! आदमी खुद को मालवा का राजा ही समझता है। मरवा दो इसे,
खत्म करो खेल। आप भूल गए महाकाव्य, कोहिल को पराजित करने वाले को कौन मार सकता है? लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा करना उचित होगा? कौन कर पाएगा? सांपों को पालने वाली एक जाति है, वो सपेरे जहरीले चक्र से हमला करते हैं और जहर की तीव्रता को इतना बढ़ा देते हैं कि जैसे ही चक्र शरीर को छूता है, क्षण भर में खेल खत्म। मैं प्रबंध करता हूं। ध्यान रखिए अपना और मालवा का। राजकुमारी मृणाल का किसी के पास स्वयं आना बिना किसी कारण के तो होगा नहीं। और मेरे पास आने का कारण तो कुछ ज्यादा ही विशेष होगा। हमने आपके चेहरे पर वो परेशानी देख ली जो आप दूसरों से छुपाना चाह रही थी। सुनकर अच्छा लगा कि राजकुमारी का ध्यान मेरी तरफ भी है। तब तो आपकी नजरों ने मेरी परेशानी को समझ लिया होगा। नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि रानी जकला को इस राजमहल में क्या परेशानी हो रही है। अगर आपको पता भी चल गया तो क्या कर सकती है आप, क्योंकि मेरी परेशानी तो दूर होने से रही। क्योंकि परेशानी का कारण ही ऐसा है। अब पहेलियां बुझाना बंद कीजिए और साफ साफ हमें बताइए कि हुआ क्या है। क्या फायदा, फैसला तो मेरे हक में होने से रहा। पक्ष तो आपको आपके भाई का ही लेना है। तैलब ने आपके साथ क्या किया है? उनके पास समय ही कहाँ है मेरे लिए कुछ करने का। उनका सारा समय आजकल गोदावरी के पास उस कोठे पर बीतता है। पता तो होगा आपको। पता है, लेकिन इस विषय में ना तो हमारी कोई रुचि है और ना ही हम तैलब से इस संबंध में कोई बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका भाई है? नहीं, क्योंकि आप दोनों की व्यक्तिगत समस्या है और इसे आप दोनों आपस में सुलझा लें, यही अच्छा रहेगा। हमारा बीच में बोलना उचित नहीं। पहली बार देख रही हूँ कि राजमहल में कुछ समस्याएं ऐसी भी है जिस पर राजकुमारी मृणाल को भी चुप रहना पड़ सकता है। कमाल है, ये तो हद हो गई। पता तो होगा ना आपको, उस कोठे वाली को लेकर शिकार पर भी जाने लगे हैं। कल को इस महल में यहाँ पे भी लेकर आएंगे, तभी भी आप चुप रहेंगी, कुछ नहीं कहेंगी, है ना? एक कोठे वाली इस महल में आए, ये तो महारानी भी नहीं चाहेंगी। आप रानी हैं मान्य खेत की, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है इस समस्या को सुलझाने की?
फिर आप क्यों चुप हैं? आपको किसका भय है? या फिर आपको इस समस्या का अंत करना नहीं आता? इस राष्ट्रकूट की बेटी को अच्छे से पता है कि किसी भी समस्या को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन किसने रोका है आपको? इस समस्या का अंत करने के लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वचन है मेरा आपको, मैं इस समस्या का अवश्य अंत कर दूंगी यदि मुझे अधिकार दिया जाए। आपकी स्वतंत्रता आपका अधिकार है, तैलपति है आपका। तो मेरा एक अनुरोध स्वीकार कीजिए। मेरी इस स्वतंत्रता के बीच में बाधा बनकर मत आइएगा। हमारा साथ यहीं तक था मित्र, ध्यान रखना अपना। जा। कहां भटकेगा मेरे साथ जंगलों में तू? कहा ना लौट जा वापस, कंटक जा ना वापस। समझता हूं तेरी पीड़ा में, लेकिन रास्ता नहीं और कोई। लौट जा वापस, जा जा। ये सब उस कोठे वाली को दे दो और उसे कहना कि महारानी जक्कला ने महल में होने वाले महोत्सव में उसे निमंत्रित किया है और आदेश दिया है कि आज महल में होने वाले महोत्सव में आकर अपनी कला का प्रदर्शन कर हमारे अतिथियों का मनोरंजन करे। हाँ, ये सब यदि उसको कम लगे तो उसे कहना कि महारानी जक्कला आज रात के प्रदर्शन के लिए मुंह मांगी कीमत चुकाएगी। लेकिन आज रात के उत्सव में उसका आना आवश्यक है। और ये रहा आपके इस कार्य का मूल्य। कार्य पूरा होने पर आपको और उपहार मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्य पूरा होगा महारानी जी। महारानी जक्कला के मुख पर इतनी प्रसन्नता भरी मुस्कान बहुत समय बाद देख रही। हमारी इस प्रसन्नता का श्रेय
आपकी पुत्री विलास को चाहता है। विलास को? विलास ने ऐसा क्या किया? असंभव को संभव। विलास ने वो किया है जो मान्य खेत में वर्षों तक कोई नहीं कर पाया। विलास ने तो मेरी बहू बनने से पहले ही अपनी सास की इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दिया। और ये है मेरी होने वाली बहू के लिए। मैं अभी भी नहीं समझी। वो मानीखेत में मृणाल से उत्सव की अनुमति लेना इस राज घराने में किसी के लिए भी असंभव कार्य था। लेकिन विलास ने तो यूं खेल खेल में कर दिखाया। आज विलास के कारण मुझे अवसर मिला है कि उस कोठे वाली को उसकी औकात दिखाऊं। हाँ, अब समझ गई। वैसे आप क्या करने वाली हैं कोशा के साथ? बस उत्सव आरंभ होने तक प्रतीक्षा कीजिए। आप समझ जाएंगे। आपने बुलाया अक्का? अक्का मैं आपसे अक्का हम आपसे कुछ बात। हम हमेशा से ही तुम्हें महाराज सुनना और कहना चाहते थे, लेकिन डर रहे थे कि कहीं मान्यखेट की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर सौंपकर हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही है। अक्का अगर हमसे कोई भूल। हम आज जो तुम्हें कहने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारा ही नहीं पूरे मान्यखेट का भविष्य टिका है। मैं सुन रहा हूँ अक्का। मालवा पर हमारी जीत के बाद हम मान्यखेट की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। संन्यास? ये क्या कह रही हैं आप अक्का? चुपचाप हमारी पूरी बात सुनो। हमारे संन्यास के बाद तुम अपना जीवन जैसे जीना चाहते हो उसकी तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन जब तक हम मालवा पर विजय नहीं हासिल कर लेते तुम्हारे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, युद्ध युद्ध और युद्ध। मालवा पर विजय, समझ गए? जी। तो उत्सव मनाओ और उसका आनंद लो, लेकिन ये याद रखना कि ये उत्सव तुम्हारे जीवन का आखिरी उत्सव है जब तक हम मालवा को जीत नहीं लेते महाराज तैलप।
जिन्हें मनोरंजन चाहिए वो हमारे कोठे की चौखट लांग कर आते हैं। हम अपने हुनर की नुमाइश बाहर नहीं करते, फिर भी तुझसे मिलने की जिद पे अड़ा हुआ है। ये आपके लिए, यदि कम लगे तो मांगिएगा और मिल जाएंगे। किसके आदेश पर तुम ये प्रस्ताव लेकर आए हो? मांडखेट के महाराज तैलब राज की पत्नी महारानी जकला के आदेश पर। महारानी जकला? जाओ और जाकर कह दो महारानी जकला से कि कोशा को इन चंद सिक्कों से खरीदना असंभव है। राजमहल के चलन का परिचय नहीं है तुमको। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। कोशा आएगी। कोशा बिना सिक्कों के राजमहल आएगी। उनका मनोरंजन अपने हुनर से करने। क्या कह रही तू? दिमाग ठीक है ना तेरा? होश में तो है? हाँ मौसी, हम जाएंगे। हम राजमहल जरूर जाएंगे। और ऐसा भी तो हो सकता है मौसी कि महारानी जकला सिर्फ एक बहाना हो सकता है कि महाराज तैलपराज ने हमें राजमहल में बुलाने के लिए प्रस्ताव भेजा हो। और हम भी तो देखें कि आखिर इन राजमहलों का चलन क्या है। माँ, मृणाल बुआ कहाँ है? वो दिख नहीं रही। वो नहीं आएंगी? विलास, तुम्हारी मृणाल बुआ ना नित्य संगीत जैसी सभाओं में कभी नहीं आती। आपके रूप और गायकी की चर्चा गोदावरी के इस पार पे बहुत है। आज हम भी तो देखें कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आपकी चर्चा नगर से होकर राजमहल तक आ पहुंची। अजब अनोखी रीत प्रीत की जो भीगे जल जाए, प्रीत बदरिया जब जब बरसे जल में अगन लगाए।
एक परिंदे को लगा कि वो पास के मानिंद आसमान में बहुत ऊपर भी उड़ सकता है। परिंदे ने सांसें भरी, छोटे पंख, सपने बड़े। वो उड़ता गया, उसे सब कुछ आसान लग रहा था। अचानक उसका दम घुटने लगा। हवा का दबाव उसके नन्हे पंखों को तोड़ रहा था। वो चीखी, चिल्लाई, लेकिन उतनी ऊंचाई पर भला उसकी मदद करने कौन आता? सांसें टूट गई, पंख बिखर गए, फिर सब खत्म। सारे ऊंचाइयां सबके लिए नहीं होती। पंख बिखर गए, सांस भी टूट रही थी, लेकिन तभी उसके बाज ने उसे आकर थाम लिया, अपने कंधे पर बिठाया और ले उड़ा। जहां सांस भी नहीं टूटी और दिल भी। क्यों अक्का, क्यों किया आपने ऐसा? आपको इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा। अक्का। तैलब, सुलोचना की गुप्तचर एक खबर लेकर आए हैं। हमारे रास्ते का वो काटा पृथ्वी वल्लभ, उसे देश निकाला दे दिया गया है। विलंब का समय नहीं है तैलब। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमारे पास किसी भी बात के लिए समय नहीं है और ना ही तुम्हारे पास होना चाहिए। तैलब, अब हम तुमसे जो कहने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। ऐसा अवसर रोज रोज नहीं आता। जब तक हम मालवा से अपना प्रतिशोध नहीं ले लेते, चैन की जिंदगी नहीं जिएंगे, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे। एक नए उत्सव की तैयारी करो, युद्धोत्सव। इस बार तुम्हारी जीत निश्चित है। जो आदेश आपका। वचन दीजिए, इस युद्ध के बाद आप हमारे फैसलों और निर्णयों में। हम तुम्हें वचन दे चुके हैं। हमारे वचन पर संदेह मत करो। जाओ, युद्ध की तैयारी करो। युवराज चंचल दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है वो किसी तनाव में है। इस बार पृथ्वी वल्लभ के ना होने से तैलब की जीत सुनिश्चित है। शिवदत्त की पुत्री मृणा। निशाने का चूकना पृथ्वी वल्लभ की समझदारी थी या उसकी भूल? तुम्हें ना चाहने वाले इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब ये गलती करो।
कल दरबार में तुम पर महाभियोग का प्रस्ताव लग कर रहेगा पृथ्वी। तुम तब तक उस महाभियोग में अपना दोष स्वीकार नहीं करोगे जब तक वो प्रमाणित ना हो जाए। मालवा को हुई क्षति और महाराज पर हुए हमले का संपूर्ण उत्तरदायित्व मेरा है। मैं पृथ्वी वल्लभ मालवा राज्य से अपने निष्कासन का दंड स्वीकार करता हूँ। बचपन में जब आप मेरी तलवार पर धार देते थे, अक्सर सोचता था कि ये मेरा काम है, तो आप मुझे क्यों नहीं करने देते। बाद में समझ आया कि तलवार चला तो कोई भी सकता है, लेकिन उसमें धार हर कोई नहीं दे सकता। और अगर ये मुंज तलवार है तो आप इसकी धार हैं गुरुदेव, और अगर आप ही कमजोर पड़ जाएंगे तो कभी हो तुम, शब्द हैं तुम्हारे पास, बातें बना सकते हो। ये कलारी कौन है? एक सेनाध्यक्ष, और एक सेनाध्यक्ष का पृथ्वी वल्लभ से क्या रिश्ता हो सकता है? कोई रिश्ता नहीं। अगर रिश्ता है तो जो सेना नायिका युवराज के साथ होता, बस। क्यों किया तूने ये पृथ्वी? क्यों किया? है, बहुत कारण है, और भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले रिश्ता। आपका और मेरा रिश्ता क्या है? आप मेरे गुरु हैं, मेरी वो कसौटी हैं आप, जिसके आधार पर मैं अपने जीवन का हर फैसला लेता हूं। और अगर आज मैं ये नगर, ये मालवा छोड़कर जा सकता हूं तो केवल इसलिए क्योंकि आप यहां मौजूद हैं। मालवा सुरक्षित है आपकी निगरानी में। क्या जवाब दूंगा मैं मालवा के लोगों को? तुम्हारी सेना को कैसे समझाऊंगा मैं? समझना केवल आपको है, और विश्वास रखना है मुझ पर, कि जब भी मालवा पर कोई संकट आएगा तो आपका ये पुत्र सीना तान के आपके साथ खड़ा होगा। ओ चंदन पुत्र, कितने वर्षों बाद सुना है आपके मुख से ये शब्द। आज्ञा दीजिए। तुम हमेशा मुझे निरुत्तर कर देते हो, लेकिन कलारी अब तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम बहुत जल्द लौट के आओगे पृथ्वी, बहुत जल्द। इस विश्वास की कोई खास वजह गुरुदेव? तुम मालवा से हमेशा के लिए जा सकते हो पृथ्वी, लेकिन मालवा की विडंबना यह है कि वो तुम्हारे बगैर अधिक दिन अकेला नहीं रह सकता। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.